बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लाहौर गैरिसन जूनियर एंड अपर स्कूल एंड वेलकम टू 9th जनरल साइंस क्लास। 9th जनरल साइंस बेटा चैप्टर नंबर 3 हमारे पास बायोकेमिस्ट्री एंड द बायोटेक्नोलॉजी। और बेटा पेज नंबर है आपके पास 34। ठीक है, पेज नंबर है आपके पास आज के लेक्चर के लिए बेटा 35। पेज नंबर है आपके पास 35। और जो टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है बेटा जी वो है आपके पास एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स। एंटीबायोटिक्स बेटा आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहली बात तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स बेटा आपके पास क्या हैं। एंटीबायोटिक्स आपके पास ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को या तो रोक देते हैं, ठीक है, या बैक्टीरिया को मार देते हैं। एंटी अगेंस्ट बायोटिक बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स आपके पास बेटा ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं, ऐसे आपके पास एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया को या तो मार देते हैं या बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं। क्लियर हो गया। चलें पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि कंपाउंड्स दैट इनहिबिट द ग्रोथ और किल द बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज एंटीबायोटिक्स। इसकी डेफिनेशन देखें, कंपाउंड्स दैट inhibit the growth of bacteria or kill the bacteria are called antibiotics। ठीक है, डेफिनेशन आ गई आपके पास कि एंटीबायोटिक्स क्या है। एंटीबायोटिक्स आपके पास बेटा ऐसे कंपाउंड्स हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो या क्या करेंगे, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको रोक देंगे। ठीक है, या जो दूसरी तरफ आएगा आपके पास कि जो बैक्टीरिया हैं उनको क्या कर देंगे, किल कर देंगे। ठीक है, किल द बैक्टीरिया। चलें अब बेटा देखते हैं हम एंटी प्रोडक्शन इसकी देखते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड मेनली फ्रॉम द साइल बैक्टीरिया एंड द फंजाई। ठीक है, अगर हम इसके प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है, अगर इनकी प्रोडक्शन की बात करें तो आपके पास जो मिलियंस ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं। मिलियंस ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अब ये किसके थ्रू प्रोड्यूस होती हैं, बाय द सॉइल बैक्टीरिया। कुछ हमारे पास ऐसे मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबायोटिक्स। एंटी फंजाई में भी बेटा जो हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, एंटीबायोटिक्स। बट ओनली अ फ्यू आर यूज टू कंट्रोल ह्यूमन। अब देखें ये मिलियन की टाइप्स में मौजूद हैं लेकिन जो इनमें से बहुत कम, ओनली अ फ्यू आर यूज्ड टू कंट्रोल बैक्टीरियल डिजीजेस इन ह्यूमन। इनमें से बेटा बहुत जो लिमिटेड है, जो बहुत थोड़ी सी हैं, वो ह्यूमंस क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, फॉर द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेस। क्लियर हो गया। चलें, दे डू नॉट हैव द बैड इफेक्ट ऑन ह्यूमंस एंड दे कैन नॉट हार्म वायरसेस। अब इसमें से जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बेटा कंसेप्ट के हवाले से वो ये है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स कैन नॉट हार्म, मतलब नुकसान नहीं पहुंचा सकती किसको, कैन नॉट हार्म टू वायरसेस, मतलब जो वायरसेस हैं उनको ये नुकसान नहीं पहुंचाती, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो बैक्टीरिया हैं उनको नुकसान पहुंचाएंगी। क्लियर हो गया। चलें अब इनकी जो हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स। अब हम देखते हैं इनकी डिफरेंट टाइप्स। हमने यहाँ अब तक डिस्कस कर लिया है कि एंटीबायोटिक्स आपके पास क्या हैं, ठीक है, और इनकी डिफरेंट जो आपके पास जो प्रोडक्शन है वो किससे होती है, साइल बैक्टीरिया से होती है या जो है डिफरेंट फंजाई से होती है। और ये जो वायरसेस हैं उनको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकते ये।
क्लियर हो गया। चलें अब आते हैं इनकी टाइप्स पे। अगर हम इनकी टाइप्स की बात करें तो इन एग्जांपल्स कह लें या इनकी टाइप्स कह लें, तो जो सबसे पहली आ रही है आपके पास वो है पेंसिलिन। ठीक है, पहली आ रही है आपके पास पेंसिलिन। बेटा ये पूरा एक ग्रुप है एंटीबायोटिक्स का। चलें जी, इसको डिस्कस करते हैं। ये अलग अलग से बेटा शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं आपके पास और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। पेंसिलिन क्या आपके पास आर मेड बाय अ फंगस कॉल्ड पेंसिलियम। मेड बाय अ फंगस, एक जो फंगस है उससे ये बनती है। मेड बाय अ फंगस, एक फिंजाई जिसका नेम क्या है, पेंसिलियम। पेंसिलियम, पेनिसिलियम। ठीक है, ये बेटा फंगस का नेम है। इस फंगस से ये वाली जो एंटीबायोटिक है ये बनती है। क्लियर हो गया। अब इनका काम क्या है, दे अटैक अ फेयरली नैरो रेंज ऑफ बैक्टीरिया एंड आर देयरफॉर कॉल्ड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबॉडीज। ये क्या है बेटा आपके पास, नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं बेटा ये आपके पास। अब नैरो स्पेक्ट्रम से क्या मुराद है कि सिर्फ और सिर्फ ओनली अ स्मॉल रेंज, ओनली अ स्मॉल रेंज ऑफ बैक्टीरिया, ओनली अ स्मॉल रेंज ऑफ बैक्टीरिया आर टारगेटेड। ठीक है, अब देखें बेटा, एक होती है नैरो का मतलब होता है तंग, स्मॉल। ठीक है, अब ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये तमाम बैक्टीरिया पे असर नहीं करेंगी। कुछ खास स्पेसिफिक बैक्टीरिया की स्ट्रेन्स हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप्स हैं, नैरो स्मॉल हैं, जो जिनका नंबर जो है, जिनकी रेंज है बिल्कुल स्मॉल है, उनमें बेटा जो है ये क्या करेंगी, उनकी जो एबिलिटी है ग्रोथ की, या उनकी जो आप कह सकते हैं उनकी डेप्थ कॉल करने में क्या करेंगी, अपना रोल प्ले करेंगी। क्लियर हो गया। नैरो स्पेक्ट्रम से यही मुराद है बेटा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक रेंज में जो बैक्टीरिया आते हैं तमाम बैक्टीरिया को इफेक्ट नहीं करेंगी, सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ बैक्टीरिया, मतलब कुछ खास टाइप्स हैं जो बैक्टीरिया की, उनको ये क्या करेंगी, इफेक्ट करेंगी। क्लियर हो गया। चलें जी, अब आती है इसकी डिस्कवरी पे। जो पेंसिलिन थी बेटा, इसको डिस्कवर किया था आपके पास सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। डिस्कवरी पे आते हैं। अगर इसकी डिस्कवरी को देखें, इसको डिस्कवर किया था सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, और उसके साथ साथ बेटा हॉवर्ड फ्लोरी। हॉवर्ड फ्लोरी, हॉवर्ड फ्लोरी कब डिस्कवर किया था, इन 1922, इन 1928। क्लियर हो गया बेटा। ये आ गया जी आपके पास पेंसिलिन क्या है, तो बेटा वो मैंने बता दिया है कि ये एक आपके पास एंटीबायोटिक है जो कहाँ से बन रही है, जो बन रही है बेटा आपके पास जो है आप कह सकते हो कि जो एक फंगस है जिसको हम कहते हैं पेंसिलियम, वहाँ से ये बनती है। और ये किस तरह काम करती है, ये एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबॉडी है, मतलब एक स्पेसिफिक जो बैक्टीरिया की रेंज है सिर्फ उसको टारगेट करती है। इसको डिस्कवर किया था सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने और हॉवर्ड फ्लोरे ने इन 1928। क्लियर। चलें जी, नेक्स्ट अगली टाइप की तरफ चलते हैं, या अगली एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं आपके पास। तो वो है बेटा आपके पास सिफेलोस्पोरेंस। सिफेलोस्पोरेंस, सिफेलोस्पोरेंस। अब देखते हैं कि ये जो सिफेलोस्पोरेंस हैं तो ये भी एंटीबायोटिक्स, लेकिन ये अब किस तरह से अपना काम करती हैं। दीज एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द फंगस। ये भी एक फंगस से हासिल होती हैं, ऑब्टेन फ्रॉम द फंगस। लेकिन कौन सी फंगस है बेटा, यहाँ पे आपके पास मेनलोस्पोरियम। ये बेटा आपके पास एक फंगस है, उस फंगस से ये वाली जो एंटीबायोटिक्स हैं ये क्या की जाती हैं, हासिल की जाती हैं। ठीक है, अब इनको कब डिस्कवर किया था, डिस्कवर इन 1948। डिस्कवरी अगर इनकी देखें, डिस्कवरी तो बेटा इनको डिस्कवर किया गया था इन 1948। ठीक हो गया। चलें
These antibiotics are effective against bacteria which have developed resistance against the penicillin. These antibiotics are effective against the bacteria that have developed resistance against पेनिसिलिन। ठीक है, अब ये जो आपके पास एंटीबायोटिक्स हैं ये ऐसे बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज़ होती हैं जो बैक्टीरिया पेनिसिलिन से नहीं मरते हैं, जिन्होंने पेनिसिलिन के गिर्द जो है पेनिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस बना ली है। बेटा रेजिस्टेंस एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें जब कॉन्टीन्यूसली एक ऑर्गेनिज्म को आप एक ही एंटीबायोटिक से मारते जाते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस आती हैं और चेंजेस की वजह से फिर क्या होता है कि वो जो बैक्टीरिया वो सेम एंटीबायोटिक से उसकी डेथ कॉज नहीं होती। सो ऐसी आपके पास जो बैक्टीरिया हैं जिनको पेनिसिलिन जो है वो किल नहीं कर सकती, उनको किल करने के लिए बेटा ये जो स्पेलोस्पोरिन्स हैं ये क्या होती हैं, यूज होती हैं। क्लियर हो गया? चलें नेक्स्ट जो आपके पास थर्ड कैटेगरी है या थर्ड एग्जांपल है वो है टेट्रासाइक्लिन्स। क्या है? थर्ड वन है बेटा आपके पास टेट्रासाइक्लिन। अभी जो टेट्रासाइक्लिन्स हैं ये क्या हैं? टेट्रासाइक्लिन से अगर बात करें और मेड बाय बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिस। अब ये दोनों जो पीछे वाली थी ये फंगस बना रही थी, लेकिन ये जो आपके पास टेट्रासाइक्लिन है इसको कौन बना रहा है? एक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन सा? स्ट्रेप्टोमाइसिस। ठीक है, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया बेटा वो इसको प्रिपेयर करता है। दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया। अब ये जो हैं ये वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया इफेक्टिव अगेंस्ट वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया को किल करने के लिए क्या हो सकती हैं? यूज़ हो सकती हैं। इसी वजह से बेटा हम इन्हें क्या कह देते हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। क्लियर हो गया? पहले वाली जो आपके पास सिफेलोस्पोरिन्स या पेनिसिलिन्स थी वो बेटा नैरो रेंज थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक ख़ास बैक्टीरिया को टारगेट करती थी। लेकिन ये जो हैं इफेक्टिव अगेंस्ट वेराइटी, मतलब बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये इफेक्टिव होती हैं। इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। क्लियर हो गया? चलें, जो बेटा फोर्थ वन यहाँ पे डिस्कस की गई है वो है एरिथ्रोमाइसिन्स। ठीक है, जो फोर्थ वन यहाँ पे बेटा आपकी बुक में डिस्कस की है एंटीबायोटिक वो है एरिथ्रोमाइसिन। बेटा यहाँ इन जितनी भी आपने एंटीबायोटिक्स स्टडी की हैं उन सब में वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, और उनका काम क्या है? वो नैरो रेंज है या वो ब्रॉड रेंज है। चलें फोर्थ वन पे आपके पास एरिथ्रोमाइसिन। अब देखते हैं कि जो एरिथ्रोमाइसिन चलें ये जो हैं ये क्या करती हैं? दे वर्क अगेंस्ट दी सेम टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच हैव डेवलप्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट दी पेनिसिलिन। ये भी वही काम करती हैं। दे वर्क किनके अगेंस्ट करती हैं? अगेंस्ट दी सेम टाइप ऑफ बैक्टीरिया अगेंस्ट दी सेम टाइप ऑफ बैक्टीरिया, मतलब जो बैक्टीरिया की वो टाइप्स जिन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है। दैट हैव डेवलप्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द पेनिसिलिन। दैट हैव डेवलप्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेनिसिलिन, मतलब कि वो जो आपके पास ऐसे बैक्टीरिया जो पेनिसिलिन से किल नहीं होते उनको मारने के लिए बेटा आपके पास जो हैं
एरिथ्रोमाइसिन जो हैं बेटा वो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। ये बेटा हमने देखा है कि एंटीबायोटिक्स आपके पास क्या होती हैं, ठीक है। और एंटीबायोटिक्स क्या होने के साथ साथ हमने ये भी देखा कि इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं, जो इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, वो भी किस तरह से जो है वो अपना काम करती हैं।